वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम लोगों ने 10 पॉइंट्स तक डिस्कस कर लिया है और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पॉइंट 11। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट 11 है हमारा कांग्रेस एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर कांग्रेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कांग्रेस एट नेशनल लेवल कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे कांग्रेस एट स्टेट लेवल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने नेशनल लेवल पे तो अपनी जगह बहुत मजबूत बनाई और काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश की सरकार में बनी रही, लेकिन क्या स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई और क्या स्टेट लेवल पे भी उन्होंने अपना डोमिनेंस बनाया? ये जानने वाली बात है। तो इसका जवाब है ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस को हमेशा बहुत मिक्स रिजल्ट्स मिले हैं स्टेट की तरफ से। स्टेट में हमेशा लगातार कांग्रेस ने कभी भी सरकार नहीं बनाई है और बहुत मजबूत स्थिति के साथ स्टेट गवर्नमेंट में वह काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि स्टेट्स पे हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ही बोलबाला शुरू से पाया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारे कंट्री में थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के आने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कहीं विलुप्त हो गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वह ऊपर आने लगे और अपने स्टेट लेवल पे काम करने लगे और फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई हमारे देश में कि वो इलेक्शंस में खड़े होने लगे और फिर अपने स्टेट की सरकार में विजय प्राप्त करने लगे। तो 1954 से तो लगातार यह पाया गया कि देश के अधिकतर स्टेट्स में रीजनल पार्टीज ने ही अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को हमेशा स्टेट्स की तरफ से मिक्स रिजल्ट्स ही मिले हैं और हमारे कंट्री के स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने ही हमेशा सरकार बनाई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पे कांग्रेस का डोमिनेंस कुछ खास नहीं रहा। अब स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि क्या कांग्रेस का जो स्वभाव था वह गठबंधन का था, कोलिशन का था? क्या वो लोगों के साथ हमेशा गठबंधन करके रहते थे? क्या वह मिलजुल के रहते थे? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी उस समय थी जो बहुत स्ट्रांग रूप से काम कर रही थी और हमारी सरकार में बनी हुई थी, वह थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोगों को साथ लेकर चलती थी और उनके साथ ही काम करती थी। फिर एक और चीज थी स्टूडेंट्स की, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी को कंपटीशन देने वाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वह थी मुस्लिम लीग। और बंटवारे के बाद वह पार्टी पाकिस्तान चली गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में कांग्रेस ही सर्वे सर्वा बच गई थी और एक सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उस पॉलिटिकल पार्टी पे हमारे देश के हर वर्ग के लोग बहुत भरोसा करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित, पिछड़े वर्ग, उच्च वर्ग, सभी यहाँ कांग्रेस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और वह हमें कांग्रेस के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। तो कांग्रेस ने एक तरीके से इन सभी अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग वर्ग के लोगों की एक गठबंधन हमारे देश में बनाई हुई थी, जिसका फायदा लगातार कांग्रेस को भी मिलता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1952 से 1967 तक लगातार अपना प्रभुत्व बना सकी। तो किस लिए? क्यों? क्योंकि वह अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग वर्ग के लोगों को अपने विश्वास में रख सकी। अलग अलग लोग उन पे विश्वास करते थे। लेकिन फिर काफी लंबे समय तक यह दौर चलने के बाद फिर धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ अब सरकार में कमजोर होती जाने लगी। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लोगों उन पर से विश्वास हटने लगा। काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस से हटने लगे, काफी सारे स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर्स भी कांग्रेस से हटने लगे। खास करके ओबीसीज ने बहुत जल्द ही कांग्रेस से
कांग्रेस के प्रभुत्व को नकार दिया और वो कांग्रेस से अलग होने लगे। हालांकि कांग्रेस लगातार चुनाव जीत रही थी, लेकिन देखा जाए तो स्टेट में जो कांग्रेस को फायदा नहीं मिल रहा था लगातार, इससे भी कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर हो रही थी। तो स्टूडेंट, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के सेंट्रल में जीत और स्टेट में हार, ये जो बहुत मिक्स रिजल्ट्स कांग्रेस को मिल रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में थे और कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे। तो फिर भी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था उसमें कांग्रेस को गठबंधन का बहुत फायदा मिल रहा था, क्योंकि कांग्रेस की जो जिस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी उसमें कांग्रेस को फायदा मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की सोच में भी थोड़ी सी बदलाव आने लगे तो कांग्रेस की पकड़ भी लोगों पे कमजोर होने लगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट 12। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 13 की ओर। पॉइंट 13 है हमारा कांग्रेस एज कोलिशन, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस। कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में सामाजिक और वैचारिक आधार। आप लोगों को इस पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से एक गठबंधन के रूप में काम करती थी, किस तरीके से लोग उनसे अपना गठबंधन कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने गठबंधन के लिए सामाजिक और वैचारिक आधार प्रस्तुत किए थे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस पॉइंट में देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में कांग्रेस विद्वानों, व्यवसायी और वाणिज्यिक वर्गों के दबाव समूह के रूप में उभरी थी। और कांग्रेस की शुरुआत एक ऐसे दल के रूप में हुई जिसपे अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च शक्तिशाली वर्गों का प्रभुत्व था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है कि 20th सेंचुरी में कांग्रेस में किस तरह के लोग पाए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल्स थे, इंटेलिजेंट थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे और एक वो प्रेशर ग्रुप के रूप में कांग्रेस पे काम करते थे। और उसमें कांग्रेस के अंदर एक सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले का ही बोलबाला रहता था। वहाँ हाई क्लास, हाई प्रोफाइल लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल रहते थे। एक 20th सेंचुरी में एक ऐसा दौर भी आया था जब कांग्रेस में इस तरह के लोग ही शामिल होते गए। लेकिन धीरे धीरे फिर टाइम चेंज हुआ, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। फिर हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंट होने के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई तो कांग्रेस ने अब सारे देश को एक तरीके से अपना परिवार समझा, अपना घर समझा और अपने आप को सबका करता धरता समझा। तो इस तरीके से वह सारे लोगों को अब लेकर चलने लगी और एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप भी फिर धीरे धीरे चेंज होने लगी। अब वे किसान और गरीब लोगों पे भी ध्यान देने लगे, मजदूरों पे ध्यान देने लगे। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल लोग हो या बहुत लोअर कास्ट के लोग हो, वो सबको बिल्कुल एक नजर से देखते थे। और एक जिस तरीके से एक अम्ब्रेला के अंदर सारे लोग एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं, उस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह बन गई थी और वहां बहुत सारे लोग एक साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। तो इस तरीके से जो ये अलग अलग तरह के लोग थे, इनमें कांग्रेस ने एक गठबंधन तैयार किया और अपने शासन व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर लेते चले गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने हमारे ही कंट्री के अलग अलग लोग, यानी जो समाज के जो अलग अलग लोग हैं उनको एक साथ लेकर आए। फिर साथ ही हमारे समाज के जो अलग अलग विचारों के लोग हुए हैं उनको एक साथ लेकर आए। तो इस तरीके से उन्होंने सोशल और आइडियोलॉजिकल बेसिस के थ्रू अपना एक कॉलिशन रेडी किया और अपने देश के शासन व्यवस्था को मजबूत रूप प्रदान किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने पॉइंट 11, 12 और 13 किया है। तो आप लोग इसको बार बार अच्छे से समझेंगे और इसको क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।